तो एक सेंटेंस लिख लेना आपको, ठीक है। सेंटेंस याद रखना है कि x is equal to a cos omega t we will take when the particle start its motion from the extreme, and y is equal to a sin omega t we will consider when the particle start its motion from the mean, ठीक है, from the mean। क्यों? क्योंकि t is equal to 0 पर पुट करने पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो ये कब पॉसिबल है, जब पार्टिकल अपना मीन से शुरू करे। क्योंकि जब आपने t का वैल्यू 0 पुट किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब आपका मीन पर है, पार्टिकल जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व किए तो पार्टिकल रेस्ट पर था, मतलब टी का वैल्यू जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, 0 है, पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं किया। तो ये कब पॉसिबल है, जब y इज इक्वल टू आप लेंगे a sin ओमेगा t। ये t का वैल्यू जब 0 हुआ तो एंगल 0, और 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो याद रखना है कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t कब लेंगे, मीन से, और a cos ओमेगा t कब, एक्सट्रीम से। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा, छोटा छोटा डेफिनेशन है, हम इसको बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे, टाइम जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना आपको, तो सबसे पहले याद रखना आपको कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, बस एक लाइन का डेफिनेशन, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप, क्या, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन, ठीक है, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब एक पार्टिकल है, जैसे पार्टिकल आपका डिस्प्लेस हुआ, जैसे आपका स्प्रिंग है, तो पहले यहां पर था मीन पर, अब यहां चला गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, तो ये क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। एक्स मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एम्पलीट्यूड नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दूर गया, यहां तक गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। पर एक समय क्या होगा जहां वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0। वेलोसिटी 0 मतलब क्या, पार्टिकल और आगे फर्दर मूव नहीं कर सकता। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो मीन से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब ये बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू ए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, कोई भी साइड, इधर लीजिए या इधर लीजिए, तो डिफिनेशन वही है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। उस तरह आपका पेंडुलम है, जैसे पेंडुलम यहाँ पर है, तो पेंडुलम यहाँ तक गया तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। पेंडुलम यहाँ पर गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। पर एक पॉइंट क्या आएगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी 0 हो रहा है, क्यों, अच्छा, वेलोसिटी 0 होने का कारण भी है क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स मीन, बताएंगे आगे, ठीक है। तो जहां वेलोसिटी 0 हो रहा है तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अब मेरा मेरा क्या है, मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड। तो डेफिनेशन आपको लिख लेना है, क्या, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्टेंस है, पर एक पॉइंट जो आएगा ये मेरा एम्पलीट्यूड, ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड, ठीक। देखो सर नीचे भी आएगा, तो ये मेरा क्या है, एम्पलीट्यूड माइनस है, ठीक है। ये है टाइम पीरियड का डेफिनेशन आपको लिखना है। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होगा, टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या होगा, द टाइम टेकन बाय द time taken by the particle to complete one cycle, the time taken by the particle to complete one revolution, the time taken by the particle to complete one oscillation is called time period, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। so the time taken by the particle to complete one revolution या one oscillation या one cycle is called time period, ठीक है। टाइम मतलब क्या, यहाँ से यहाँ मूव किया तो टाइम नहीं, यहाँ से यहाँ मूव किया तो टाइम नहीं, जब पूरा एक कंप्लीट साइकिल मूव कर लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या होगा, बस ये तीन चीज आपको डिफिनेशन में लिख लेना है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड, ठीक है, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, ठीक है, या एफ भी आप ले सकते हैं, स्मॉल एफ। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आता है, 1/t। टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे 4 बार हुआ तो यहाँ पर ये 4 आएगा, ठीक है, 5 बार हुआ तो ये 5 आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट, 1/t। तो यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। क्या होता है, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t या फिर सेकंड इनवर्स, और ये आएगा हर्ट्ज। क्या आएगा, हर्ट्ज। अब आइए मेन डेरिवेशन में जो वेलोसिटी का है, तो सबको डाल दीजिए टॉपिक कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। क्या, if any particle is executing SHM, if any particle is performing SHM, so what is the equation of velocity? What is the equation of velocity? देखिए यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं, y is equal to a sin omega t। y is equal to a sin omega t, ठीक है। आप a cos omega t भी ले सकते हैं। जो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा डेरिवेटिव फॉर्म में, ठीक है, वो अलग होगा, पर जो जो मेन फॉर्मूला वो सेम आएगा, ठीक है। हम दिखाते हैं, हम दोनों लेकर दिखाएंगे। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कोई पार्टिकल है आपका ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, थोड़ा अटेंडेंस ले ले, चूंकि आज जो जो एब्सेंट है ना, तो उनको क्या करना है कि उनको वीडियो भेजना ही नहीं, ठीक है। कौन कौन थोड़ा सा है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सानिया है क्या, सानिया? सानिया है, सानिया। सानिका तो है, सानिया है क्या? दिया पागड़े, अच्छा अच्छा। और ये सुमित वगैरह नहीं है, सुमित नहीं। अफान अंसारी, हम स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेज देंगे। स्क्रीनशॉट लेके मत भेजो भाई, तुम जो होमवर्क दिया जाता है बस वही होमवर्क सॉल्व करके भेज दिया करो बस। आज तक तुम्हारा कभी होमवर्क नहीं आया है, स्क्रीनशॉट लेके मत भेजो, तुम होमवर्क करके भेज दिया करो। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, वेलोसिटी, ठीक है, द पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम द मीन। चूंकि t इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब यहाँ पे कभी भी ऑसिलेटरी मोशन कराने के लिए, पीरियोडिक मोशन कराने के लिए, एसएचएम कराने के लिए आपको फोर्स देना पड़ेगा। तब यहाँ पर क्या होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम, ठीक है, वेदांश गुप्ता ध्यान से देखिए, वेदांश। तो हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। वेदांश गुप्ता, आपको समझ में आ रहा है, वेदांश? यस सर। वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, हम इसको डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मेरा a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। पर ए क्या, आपका एम्पलीट्यूड मतलब क्या, एक नंबर है, फिक्स वैल्यू है कि नहीं, इतना दूर जाएगा ही, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कभी भी डेरिवेटिव से या इंटीग्रेशन से बाहर जाता है। क्या जाता है, बाहर। तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो मेरा बाहर चला गया। अब मेरा डेरिवेटिव क्या हुआ, तो डी ऑफ डी टी और साइन ओमेगा टी। और इसका आंसर देगा अफान अंसारी। थोड़ा जल्दी बताओ अफान, बेटे अफान जल्दी आंसर बताइए, जल्दी। देखो अभी स्क्रीनशॉट भेज रहा था, अभी आंसर में
जल्दी बताओ अफान, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी। ठीक है, बोलिए आसमा, आप बताइए, आसमा मरियम बताइए। कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और ये जो एंगल में कांस्टेंट है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, साइन 2t, 150 बार बताए हैं आपको, साइन 2t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी ऑफ डी टी। तो क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 2t, पर जो भी आपका कांस्टेंट हो क्या होगा, मल्टीप्लाई। अरे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर भी आपका, ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन पहला ये है मेरा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्या है, v इज इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम ओमेगा बाहर गया और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, स्क्वायर रूट से जब बाहर जाएगा तो ए स्क्वायर से क्या होगा, ए होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा से बाहर क्या जाएगा, कॉस ओमेगा टी जाएगा, क्या जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हमको पता है क्या कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। क्या पता है, इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पर थीटा तो आपको ये पता ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी। तो हर जगह टाइम के रिस्पेक्ट में सब चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी भी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिपेंड। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। नाउ v इज इक्वल टू ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म में, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थोड़ा गौर से देखिए इस इक्वेशन, ये मेरा क्या, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या है आपका, ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस इक्वेशन को गौर से देखिए, ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या, ए साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, तो क्या है आपका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप y लीजिए, x लीजिए, बात एक ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, क्या है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मेन फॉर्मूला है, कोई भी पार्टिकल अगर आपका एसएचएम कर रहा है तो उसका फॉर्मूला ये, ओमेगा मतलब क्या, 2 पाई अपॉन टी, क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप ए कॉस ओमेगा टी भी लेते तब भी इक्वेशन यही आएगा। हाँ, ये तो डेरिवेटिव चेंज होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस, नहीं कॉस का डेरिवेटिव, अगर आप ए कॉस ओमेगा टी लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। पर जब वापस साइन को आप रिप्लेस करेंगे, साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के टर्म में, तो इक्वेशन वही आएगा। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लीजिए, आपका जो ये मेन फॉर्मूला ये होगा, हाँ ये चेंज करेगा, ये आपका चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू, अगर आपका a cos ओमेगा टी होता, थोड़ा जल्दी देख लीजिए, a cos ओमेगा टी होता, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता, तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता। तो यहाँ से मेरा cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये क्या होगा, माइनस, क्या है, माइनस। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट a cos ओमेगा टी है तो आपका वेलोसिटी क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो v इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ओमेगा को बाहर कर दीजिए आप, या ओमेगा को बाहर रखिए, और इसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए जो माइनस ए साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ माइनस आपका हर जगह हम ले ले रहे हैं। ठीक है,
तो ये माइनस ए का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, इक्वेशन में फिर माइनस आना चाहिए ना, ठीक है, माइनस को बाहर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बाहर। तो यहां पर क्या आएगा आपका, कॉस का डेरिवेटिव माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से क्या आएगा, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ, देखिए ऐसे भी स्क्वायर है, जब नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ये क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू, ऐसे भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो v इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा ए स्क्वायर, और क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा। क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये भी वेलोसिटी, नेगेटिव क्या बता रहा है आपका, कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा। आप इक्वेशन इसीलिए कंबाइन फॉर्म में क्या ले सकते हैं कि v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई। इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, क्योंकि माइनस कब आएगा, जब आप एक्सट्रीम से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया तो वहां पर इक्वेशन में माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। और जब भी पार्टिकल मीन से चलना शुरू कर रहा है तो वहां इक्वेशन में प्लस है, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि वेलोसिटी आपका इक्वेशन है ना वेक्टर फॉर्म में, देखिए यहाँ समझिए पहले, वेलोसिटी आपका वेक्टर फॉर्म में, जब आपका मीन से चलना शुरू किया तो कोई एक डायरेक्शन गया तो इसको हम बोले पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। पर जब मीन से आपने रिलीज किया तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर आएगा माइनस, पर जो मैग्नेट जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला वो सेम आएगा मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन आपका प्लस माइनस होगा। तो जब मीन से लेंगे तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगा, और जब एक्सट्रीम से लेंगे तो इसका डायरेक्शन आपका नेगेटिव की तरफ होगा। तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला आपका वही। ठीक है, फॉर्मूला क्या आपका वही, पर साइन का आपका चेंज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केसेस, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी आपका क्वेश्चन लिंक रहता है, सिर्फ ये सिंपल फॉर्मूला पे नहीं होता है। तो आपको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो मोशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन, फ्रॉम मीन, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द मीन, मीन मतलब क्या, ठीक है, और ये मीन से, ऐसा नहीं कि मीन से स्टार्ट हो रहा है, या जब भी मीन से गुजरेगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन और क्रॉसेस फ्रॉम द मीन, क्रॉसेस फ्रॉम मीन, स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि मोशन तो स्टार्ट हो चुका है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट करें, नहीं, स्टार्टिंग नहीं है ये, जब भी पार्टिकल मीन से गुजरेगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्रॉसेस फ्रॉम द मीन पोजीशन क्या हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो जब भी पार्टिकल, देखिए ऑलरेडी ये एसएचएम कर रहा है, तभी तो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन आया। तो जब भी पार्टिकल मान लीजिए एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, या फिर यहाँ से आपका जब भी मीन से क्रॉस करेगा, जब भी मीन से गुजरेगा,
तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो मैक्सिमम होता है। क्या होता है, देखिए इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा, और यहाँ पर क्या आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, जीरो का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मीन पर जब भी पार्टिकल गुजरे आएगा तो मीन का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। आप पढ़ चुके, जब भी पार्टिकल आपका मीन से गुजरेगा तो देखिए जब आपका ओरिजिन पे पार्टिकल वापस आ रहा है, ठीक है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल मेरे से दूर है 1 मीटर, पर अगर हम ओरिजिन है तो मेरा खुद का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम ओरिजिन पर बैठे हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, ठीक है। तो अगर पार्टिकल आपका पहले ओरिजिन से दूर जा रहा है तो उसका डिस्टेंस है y है, ठीक है, फिर आपका y इज इक्वल टू a भी आ रहा है जब मैक्सिमम हो रहा है तो। पर जब पार्टिकल वापस रिटर्न आ रहा है, मीन से गुजरेगा, जब भी स्प्रिंग आपका मीन से क्रॉस करेगा, तो मीन से क्रॉस करना मतलब क्या, एट द मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्यों, क्योंकि वही तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वही मेरा ओरिजिन है, वहीं से मेरा मेजरमेंट है। तो जब भी पार्टिकल मीन से गुजरेगा, ठीक है, जब एक्सट्रीम से मीन आया, ठीक है, या फिर जब यहाँ से आ रहा है तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता। तो जब यहाँ इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, वी मैक्स, और इसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। और इस पर भी आपका क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया है, और इसका फॉर्मूला यूज होता है, आपको हम बताएंगे जेई और नीट का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ये चैप्टर पे बहुत स्पेशल ध्यान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, थोड़ा सा मैसेज करते रहे, ऑनलाइन क्लास तो कॉल आ रहा है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जब भी पार्टिकल आपका मीन से क्रॉस करेगा तो, ठीक है, पार्टिकल का क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम द मीन। नाउ जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पर जा रहा है तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, एट एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम मतलब क्या, पार्टिकल जैसे आपका बार बार अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जा रहा है, ठीक है, ऐसे भी एक्सट्रीम का हम बताएं कि वेलोसिटी जीरो होता है। अब यहाँ पर देख भी लीजिए आप, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेलोसिटी जीरो आता है, ठीक है। तो जब भी पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पर जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड है। या स्प्रिंग, आप स्प्रिंग का डायग्राम बना सकते हैं, स्प्रिंग आपका जब चला गया एक्सट्रीम पर तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आपका, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ओमेगा है और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वाई इज इक्वल टू ए हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आता है, जीरो। क्या आता है, जीरो। ठीक है, क्या आता है, जीरो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वेलोसिटी एट द मीन मैक्सिमम, वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम जीरो। ठीक है, ये आपको दो चीज याद रखना है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या देखिए ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन दे रहे हैं आपको, और इससे हम लोग सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये मेरा ट्रिक है, इससे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, पूरा एक ही इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे आप। तो वो इक्वेशन आपका ड्राइव हो रहा है, और ये इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, आपके बुक में डायरेक्ट माना है, एज्यूम किया है कि भैया एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन होता है, उसको इंटीग्रेट करो कहानी आएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब चीज का डेरिवेशन है, हवा में नहीं आ जाएगा कुछ। अब देखिए यहाँ पर, चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहे हैं हम। तो अगर आपने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिया, ये अभी कौन ज्वाइन किया ये क्लास में, अभी ज्वाइन क्लास में कौन ज्वाइन किया ये बताइए।
अभी क्लास में कौन ज्वाइन किया? भाग गया फिर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए ध्यान से थोड़ा, आप कोई भी इक्वेशन लीजिए, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लीजिए, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लीजिए, आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी सेम आएगा। जिस तरह वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम आया उस तरह ये भी सेम आएगा। देखिए पहले हम यहां से चलते हैं कि मेरा ये v का इक्वेशन ये, तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा, v इज इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। चूंकि t का टर्म फंक्शन चाहिए ना, एक नहीं क्या चाहिए, t का फंक्शन, क्योंकि आप उसको डिफरेंशिएट कर सके, dv अपॉन dt। ठीक है, ये तो मेरा t का फंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये मेरा t का फंक्शन है यहाँ पर। तो जब हम साइन को डेरिवेटिव किए थे क्या आया था, कॉस। तो मेरा अब एक्सेलरेशन क्या आएगा, देखिए जब आपका डिस्प्लेसमेंट है आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला वेलोसिटी। अब हम एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dt। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या आएगा, dv अपॉन dt। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d ऑफ dt a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा आपका कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एंगल में है। तो जब ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को गौर से देख लीजिए आप। तो अभी हम ये वाला इक्वेशन लेके चले थे, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बचा क्या, ए साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा गौर से देखिए, बचा क्या, ए साइन ओमेगा टी। और ए साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये इक्वेशन है आपका, जो बुक में लिया डायरेक्ट एजम्पशन माना है, तो एजम्पशन नहीं है, ये आपका वेलोसिटी से आएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन क्यों है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत काम का है। जितना भी एंट्रेंस का न्यूमेरिकल करेंगे सिर्फ इसी इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे जितना भी जेई नीट का क्वेश्चन है उसमें ये काम आता है, और इसी इक्वेशन से हम और कुछ ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का अपना ट्रिक रहेगा ये। पर ये बोर्ड के लिए भी इक्वेशन देख लीजिए क्या है, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि वाई के फॉर्म में हमने लिया ना डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट। तो जब ए जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी, मतलब डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर यहाँ पे x लेते हैं आप, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डबल डेरिवेटिव। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, और ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा इक्वेशन बहुत काम का मेरे लिए, और इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, डिफरेंशियल क्यों, क्योंकि आपका डबल डेरिवेटिव है। देखिए अगर आपका सिंगल डेरिवेटिव होता, अगर आपका सिंगल डेरिवेटिव होता, जैसे आपका v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव है, क्या ये सिंगल डेरिवेटिव। पर मेरा अगर हम इसको और डिफरेंशिएट करें, जैसे मेरा x है तो डिस्प्लेसमेंट है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला v। जब v को डिफरेंशिएट करेंगे dv अपॉन dt, तो आपको क्या मिलता है, a। तो इसको फर्दर ऐसा लिख सकते हैं क्या, d ऑफ dt और v मतलब क्या, ये dx अपॉन dt। तो डबल डेरिवेटिव को ऐसा लिखते हैं हम लोग, d2 x अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ पर अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो x, अगर y होता तो यहाँ पे क्या था, d2y। ठीक है, d2y अपॉन dt स्क्वायर। तो जहां भी डबल डेरिवेटिव है तो उसको मैथ के लैंग्वेज में डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, और ये बहुत ही काम है। ठीक है, अभी इसका पूरा जबरदस्त हाई ऑर्डर बताएंगे आप। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पे देखिए माइनस भी है। हाँ बोलिए मेरे भाई, बोलिए। ये माइनस से पूछ
नहीं, आप फिर से बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, जो भी बोल रहे हैं आप बोलिए। माइनस कहां से आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अफनान साहब का। अरे मेरे भाई, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? देखिए, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये कॉस का जब डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमको ए निकालना ना मेरे को, तो ए कैसे निकलेगा? वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो ये कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। तो वहां से नेगेटिव आया है। और ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? तो ये भी देख लीजिए, नेगेटिव साइन क्या बताएगा। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, यहाँ देखिए। ठीक है, नेगेटिव साइन shows that negative sign shows that the acceleration is always directed towards mean position. ठीक है, क्या है? तो नेगेटिव साइन shows that acceleration is always directed towards mean position. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई। ठीक है, नेगेटिव साइन shows that acceleration is directed towards negative sign shows that acceleration is always directed towards mean position. ठीक है, तो ये बताएगा। तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, तो ए कहाँ चाहेगा? टुवर्ड्स मीन, रीस्टोर करना चाहिए। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसका ए का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स में। क्या होगा? टुवर्ड्स में। तो यहाँ भी देखिए नेगेटिव साइन, और यहाँ भी देखिए एसएचएम है। देखिए यहाँ पे आपने क्यों बोला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम? थोड़ा इक्वेशन को गौर से देखिए। ठीक है, ए इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जरूरी नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन हो। अगर सिंपली आपका एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, उसको भी हम लोग एसएचएम बोलते हैं, पर डायरेक्शन मस्ट बी, ठीक है, टुवर्ड्स मीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ए और यहाँ पर वाई है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसएचएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसएचएम। यहां से भी वही आएगा। अगर आप यहां से भी लेना चाहेंगे ये वाले इक्वेशन से, when the particle is starting its motion from the extreme, a cos omega t मतलब क्या? the particle is starting its motion from the extreme। तो क्या होगा? तो अगर हम इसको dv अपॉन dt करना चाहेंगे, dv अपॉन dt मतलब क्या? a। ठीक है, dv अपॉन dt मतलब क्या? a। तो यहां से क्या आएगा मेरे? ये माइनस ए ओमेगा बाहर गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ओमेगा टी। साइन का डेरिवेटिव, पहले देखिए, माइनस ए ओमेगा को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है। साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। पर ये जो ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। अब देखिए, आपने इस इक्वेशन को लिया है, तो यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, तो मेरा a इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर कीजिए और a कॉस ओमेगा टी को देखिए। गौर से देखिए, a कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आपने इस इक्वेशन को लिया, आपने इस इक्वेशन को ड्राइव किया, तो ये वेलोसिटी आया डिफरेंशिएट के बाद, और इसको अगर फर्दर डिफरेंशिएट किए तो a आया। तो हमको इस इक्वेशन को देखेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करे और ये वैल्यू उठा रहे, नहीं। तो यहाँ पर y क्या है? a कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर y क्या है? a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। अब यहाँ पर केसेस देखिए, थोड़ा जल्दी, टाइम कम है। केस 1, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब क्या? एट मीन। जब भी पार्टिकल मीन से गुजर रहा है, ठीक है, जब भी पार्टिकल, द पार्टिकल इज क्रॉसिंग, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन,
तो स्प्रिंग है, जैसे आपका पहले एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन के बाद वहीं पे रुक जाएगा क्या जिंदगी भर के लिए? नहीं, वो वापस आएगा कहाँ पर? मीन। तो मीन से गुजरेगा, फिर मीन से आपका गया इधर कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन के बाद क्या आएगा? फिर मीन से गुजरेगा, तो ऐसा टू एंड फ्रो मोशन होगा। तो जब मीन से पार्टिकल गुजरेगा तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। नाउ केस 2, जब y इज इक्वल टू a हो जाए, पार्टिकल कहां पर पहुंच जाए? एट द एक्सट्रीम पहुंच जाए। ठीक है, y इज इक्वल टू a। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल का हो, जब आपका मीन से दूर, मैक्सिमम दूर चला गया, मीन से मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, स्प्रिंग है, मैक्सिमम आपका ऑसिलेशन हो गया, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चला गया एट द एक्सट्रीम, व्हेन द पार्टिकल रीचेस एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां पर क्या होगा? इसको बोलते हैं ए मैक्स, और ये कितना आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए है, न्यूमेरिकल वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए। नेगेटिव क्या है? डायरेक्शन। नेगेटिव क्या बता रहा? डायरेक्शन की इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी। और इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, मतलब वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू। इस इक्वेशन को थोड़ा गौर कीजिए आप लोग। क्या गौर कीजिए कि आपने क्या देखा? अरे यार टाइम ही तो खत्म हो गया, चलिए कल बताएंगे। देख लीजिए, अभी 1 मिनट है कि जब आपका मीन पर था पार्टिकल तो वेलोसिटी मैक्सिमम था। आप देखिए पीछे, जब पार्टिकल मीन पर था तो वेलोसिटी मैक्सिमम था, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। और जब पार्टिकल आपका एक्सट्रीम पर गया तो वहां पर वेलोसिटी 0 था और यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते हर बार कि जहां भी आपका वेलोसिटी होगा वहां पर एक्सेलरेशन होगा ही होगा, नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस हैं जहां पर वेलोसिटी 0 है पर वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ठीक है, और जहां पर एक्सेलरेशन 0 है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप पढ़े थे क्या कि वेलोसिटी एट द मीन होता है ए ओमेगा मैक्सिमम, और एट द एक्सट्रीम क्या हो रहा है आपका? जब पार्टिकल अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपका वेलोसिटी कम हो रहा है, और एक पॉइंट पर जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पर आपका वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो मीन पर आपका जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां पर एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, क्योंकि ए का फॉर्मूला क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जब y 0 है, मीन पर क्या होता है? जब भी पार्टिकल मीन से गुजरेगा, जब भी पार्टिकल अपना ओरिजिन से गुजरेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। तो वहां ए क्या होगा? 0। और एट द एक्सट्रीम जहां पर वेलोसिटी 0 था वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए क्या, जहां पर वेलोसिटी 0 वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, या जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ठीक है, वहां वेलोसिटी आपका 0 है। तो आप एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां पर वेलोसिटी होता है और एक्सेलरेशन 0 होता है। जल्दी बताइए, गिव वन एग्जांपल वेयर द वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। जल्दी बोलिए। पोजीशन, क्या? एक्सट्रीम पोजीशन, अरे एट द भाई ये एक्सट्रीम तो हो गया, पोजीशन। इसको छोड़कर बताइए ना। ये तो हो गया, इसको छोड़कर बताइए कि जहां पर वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। इसको छोड़कर बताइए, बताइए दिया, बताइए। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए तब, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किए तब ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी तो बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है और एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जितना पार्टिकल नीचे आ रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बताइए खुशबीर, बताइए हिमांशु, जल्दी। अगर पार्टिकल को एक हाइट पे फेंकेंगे तो बस वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा। सही है कि व्हेन द पार्टिकल इज थ्रोन अगेंस्ट द ग्रेविटी, आप पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो ऊपर थ्रो करना मतलब क्या? आप तो वेलोसिटी दिए हैं तभी तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो पर जब जितना ऊपर जा रहा है, जितना अगेंस्ट द ग्रेविटी, आपको बताएं कि व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, तो वहां पर मैग्नीट्यूड क्या होता है? कम। एक आदमी दौड़ रहा है, आप उसको पीछे रस्सी से खींचिए तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि अगर एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटी क्या है? एक वन ऑफ द टाइप ऑफ फोर्स है। तो पार्टिकल इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन बट द फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बार बार उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम। तो एट द अपर मोस्ट पॉइंट
हर एक पार्टिकल एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करेगा, तो वो भी जाएगा मैक्सिमम पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जी मतलब क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो जब भी आप पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो एट द अपर मोस्ट पॉइंट, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, द वेलोसिटी बिकम 0 बट द एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, दैट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसा एग्जांपल दीजिए जहां पर एक्सेलरेशन 0 हो और वेलोसिटी होता है। जल्दी बताइए, आसमा बताइए, बताइए आसमा, बुशरा बताइए, बुशरा परवीन। अभी आपका एग्जांपल क्या था, जहां पर वेलोसिटी 0 है और वहां पर एक्सेलरेशन है। अब एग्जांपल दीजिए जहां पर एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो और वेलोसिटी एग्जिस्ट करे। जल्दी, बहुत ही सिंपल है, बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, एक्सेलरेशन 0 रहेगा, वेलोसिटी समथिंग कुछ तो भी रहेगा ही। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब आप मान लीजिए हाईवे पर है, आपका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 1 सेकंड के बाद भी, 2 सेकंड के बाद भी, ना ब्रेकर है ना ट्रैफिक है, आप बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटली मूव करते जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो u भी क्या है आपका 5 किलोमीटर पर आवर, v भी क्या है 1 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद भी जो फाइनल वेलोसिटी वो भी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। a का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो है क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो वहां वेलोसिटी है। बट एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। क्या है, 0। तो ये सब आपको माइंड में होना, सोचना है, ये सब कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी को आपको एक्सट्रीम और मीन याद रखना है पेंडुलम का। तो आपने अभी क्या देखा था कि भाई अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया v इज इक्वल टू dy अपॉन dt, और यहाँ पर इक्वेशन क्या आया था आपका a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। इसी को आप मॉडिफाइड फॉर्म में क्या लिखे, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। फिर आपने जब v को डेरिवेटिव किया तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। कितना मिला, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ओमेगा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, a ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a ओमेगा स्क्वायर माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। दिस इज द एक्सेलरेशन। पर यहाँ y इज इक्वल टू क्या, a sin ओमेगा t, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर y। और नेगेटिव क्या बता रहा है, कि नेगेटिव बता रहा है कि हमेशा जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज व्हाट ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, ठीक है। तो ये बता रहा है। फिर जब आपका, तो ये, या फिर एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं d2y अपॉन dt स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू g। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन। पर आपकी बुक में जो दिया है वो दिया है इंटीग्रेशन फॉर्म में, जो महाराष्ट्र का बोर्ड का बुक है उसमें इंटीग्रेशन फॉर्म में दिया है। तो या तो हम जो बताएं वो भी लिखिए, बिल्कुल आपका नंबर मिलेगा। जितने भी आपके पुराने बच्चे हैं तो एसएफएस में टॉपर है 91%, 92%, आप देखे होंगे अनास्तासिया अर्डायस और दृष्टि पटेल, आपका अभी तक लगा था बैनर, अभी तो कोरोना में हट गया होगा, उड़ गया होगा वो, पर अभी तक था तो वो 92% लाए थे, 92 93। तो वो भी यही सब लिखते थे जो भी है। या तो आप बुक का लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी आपको काटेगा नहीं। या तो आप डेरिवेटिव कीजिए वही फॉर्मूला आएगा, या तो आप इंटीग्रेशन कीजिए वही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए, और ये भी आपका आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे आए, ठीक है। थोड़ा वीडियो पहले बंद कर रहे हैं। देखिए अभी आपका इक्वेशन हम लोग डेरिवेटिव फॉर्म में देखें, अब थोड़ा देखिए क्या इंटीग्रेशन फॉर्म में तो क्या होगा। तो सबसे पहले ए का इक्वेशन आप जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आप, तो ए इज इक्वल टू अभी कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई जो भी लेना है, और आया था ना, हम लोग ने वाई लिया, तो यहाँ एक्स मान लीजिए कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट एक्स, और माइनस मतलब क्या, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स मीन, ठीक है। पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स मीन, क्या होगा, टुवर्ड्स। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन। पर ए को हमको पता है क्या, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डी, क्या होता है, डीवी अपॉन डी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी, तो इसको लिख सकते हैं क्या, डीवी अपॉन डी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, डीवी अपॉन डीएक्स और डीएक्स अपॉन डी, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा।
ठीक है, मतलब जो आपका इक्वेशन था a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, इसको हम क्या किए, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड किया। क्या किए, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड किया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है dv अपॉन dt, बट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग dx, तो आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है dv अपॉन dt वही रहेगा, जो यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, ये वही रहेगा। पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आप देखिए थोड़ा ध्यान से, एक तो हो जाएगा dv अपॉन dx, और ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। dx अपॉन dt क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a का जो इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोले इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2 है। तो यहाँ a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, dx यहाँ डिवाइड में इधर गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो v dv और इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये dx। हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और ऐसे भी आपको पता है, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल टूल में आप कम से कम 150 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल आपको कराए हैं क्या, कि अगर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब क्या, डी ऑफ डी टी, और एक्स को डिफरेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलता है वेलोसिटी। क्या मिलता है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये मिलता है ए, डी ऑफ डी टी ऑफ वेलोसिटी। तो डिस्टेंस जो दिया है उसको डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो ए, तो ये हम लोग कर चुके हैं। पर यहाँ पर उल्टा है, आपका दिया हुआ यहाँ पर ए, आप ए यहाँ पर बुक में माना है, डेरिवेशन नहीं किया। तो जब ए है और आपको आना वी, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इसका करेंगे वी डीवी का, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी। तो जब आप ए को इंटीग्रेट करेंगे, ए को, एक्सेलरेशन को, यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। फिर जब वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जब वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर, बोथ आर कंजुगेट, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। डिस्प्लेसमेंट को आपने डिफरेंशिएट किया, v मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, a मिला, पर जब a को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, v, और v को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका सिंपल था। तो यहाँ पर भी वही फॉलो कर रहा है, क्या, यहाँ पर आपने वी डी लिया, dx यहाँ फंक्शन सामने आ गया। अभी क्या बता रहा है कि x का अगर फंक्शन है तो इंटीग्रेट होगा। ठीक है, क्या होगा, x का फंक्शन है तो इंटीग्रेट होगा। तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, देखिए यहाँ पर वी डी वी, इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2, बताने की जरूरत नहीं है। अगर x का पावर n है तो फॉर्मूला आपको पता है, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर भी v dv मतलब dv वेलोसिटी के टर्म में इंटीग्रेशन करना है, और v का पावर 1 है तो क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट गया, और ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। पर यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों बताइए, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट मतलब क्या, यहाँ पे लिमिट्स नहीं है। जहां भी लिमिट नहीं होता तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप निकाल सकते हैं, आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो बाउंड्री कंडीशन पुट करके। आप ये मैथ में पढ़ चुके हैं, कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कंडीशन आया, तो देखिए, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, जब आपका x प्लस माइनस ए है तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, मेरा 0 हो रहा है। जब मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पर जा रहा है, जब मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पर जा रहा है, ठीक है, जब मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम पर जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, मेरा 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, 0। यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो v का वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0। ठीक है, तो यहाँ v का वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ माइनस ओमेगा स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस है, तो
तो जब प्लस माइनस ए कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो ए स्क्वायर ही आएगा। माइनस ए का भी स्क्वायर क्या आएगा, तो ए स्क्वायर ही आएगा बाई 2, और ये कांस्टेंट, क्या है ये कांस्टेंट। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आएगा, ये नेगेटिव इधर गया तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ क्या है, वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 2 गेट्स कैंसिल, यहाँ क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ वी इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। तो ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव में आएगा, अरे नहीं आया था ये, ठीक है, बताइए आया था कि नहीं। जब डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्यों, यस सर। क्योंकि आप कोई भी इक्वेशन लीजिए, चाहे वो आपका मीन से स्टार्ट हो या एक्सट्रीम से, तो यही फॉर्मूला है, तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर ए इज व्हाट, द एम्पलीट्यूड, और एक्स मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम फ्रॉम द मीन, ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये इक्वेशन है। जिसको ये बाउंड्री कंडीशन पुट करने नहीं आता मैथ में, वो क्या कर सकता है, लिमिट ले सकता है। लिमिट कैसे लेगा, देखिए यहाँ पर, लिमिट कैसे लेगा, देखिए यहाँ, तो यहाँ पर आपने जो फंक्शन था वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना, ये वी डी वी, ठीक है, डीएक्स यहाँ गया और ये वी डी वी, अब डीएक्स यहाँ पर आया मतलब क्या, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ डीवी मतलब क्या, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो सबसे पहले मेरा एक्स, एक्स कहाँ पर रहेगा, जब भी पार्टिकल आपका, मान लीजिए लोअर लिमिट आपका एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0, कि पार्टिकल मेरा कहाँ पर है, मीन पर है। तो मीन से जब भी पार्टिकल गुजरेगा, जब भी पार्टिकल क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वी, वेलोसिटी यहाँ पर क्या आएगा आपका, मैक्सिमम, ठीक है, मान लीजिए आपका v है, क्या है, v मानना पड़ेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी हम मानते हैं यहाँ पर v, एट व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस फ्रॉम द मीन, वेलोसिटी आपका मैक्सिमम v है ना। जब आपका प्लस माइनस a जा रहा है, क्या जा रहा है, प्लस माइनस a, ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड पर, कि आपका पार्टिकल मीन से कहाँ चला गया, एम्पलीट्यूड पर, x का फंक्शन। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज होगा वो क्या होगा, 0 हो जाए, चाहे वो प्लस a जाए चाहे वो माइनस a जाए, कोई भी एम्पलीट्यूड पर चला जाए, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट पर चला जाए, तो वेलोसिटी क्या होता है, 0। एक्सट्रीम मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी होता तो और पार्टिकल दूर जाता, पर जहां भी पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका, मतलब पार्टिकल थोड़ा देर के लिए वहां रुकेगा, वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये वी स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, लिमिट क्या है, अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट ये, ठीक है, और यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट बाहर गया, और एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर लिमिट क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, 0। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जब 0 पुट किए तो 0 हो गया, और जब v पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई 2, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब 0 पुट किए तो पूरा कहानी खत्म, और जब v पुट किए तो ये आया इज इक्वल टू, माइनस को छोड़ दी, माइनस ओमेगा स्क्वायर को, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2, और माइनस 0 आ जाएगा, माइनस क्या आएगा, 0,
-0 आया। क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, -v² मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा। नहीं आएगा ऐसे, फिर लिमिट आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। इधर आते आते पता नहीं बहुत जोर से हाँ एक पूरी ऐसे क्या मैडम, कैसा क्या होगा एक ड्राइविंग करता हूँ कि बहुत जाते आ रहा है। लीजिए, फिर ऑडियो वगैरह लीजिए, BMW हाँ वगैरह। हाँ ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी है, क्या है वेलोसिटी, तो ऐसे ही आएगा आपका। ठीक है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन देखिए, तो पहले आपने डेरिवेटिव फॉर्म में देखा, आपने इंटीग्रेशन फॉर्म में देखा, a = -ω²x, तो dv/dt, पर यहाँ पर x का फंक्शन है। देखिए, अगर आपका t का फंक्शन होता ना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, इंटीग्रेट करते टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जनरली हम लोग मोशन इन 1D में किए थे कि a का इक्वेशन है 3t² + 4t + 5t, और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको v मिल गया था, क्योंकि a = dv/dt, तो dt इधर जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो v मिल गया। और जो भी t का वैल्यू दिया क्वेश्चन में मोशन इन प्लेन में, कि t का वैल्यू 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, वो पुट कर दिया, आपका v में निकल जाएगा। पर यहाँ पर x के टर्म में फंक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फंक्शन है, तो हमको वहां पर पैरामीटर dx लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये किए यहाँ पर कि dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड, ठीक है, dx का मल्टीप्लाई और dx का डिवाइड, इसलिए यहाँ पर ये dx आया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर v है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछिए, सिंपल इंटीग्रेशन हो नो गया, क्या सर, हो कोई गया, डाउट सिंपल नहीं। इंटीग्रेशन। आगे बढ़े, यस So सर। वो लिमिट पुट करने वाले मेथड से आंसर क्यों नहीं आ रहा था? हर लिमिट वहां पर लिमिट पुट करने से आएगा, तो देखो यहाँ लिमिट क्या होगा, कैसे पुट करना पड़ेगा। यहाँ dx पुट किए, यहाँ पे जैसे तुम्हारा -ω² है ना, तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि कोई पार्टिकल ऑलरेडी मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, तो x पर है, समझा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है, x पर। अब तुम्हारा पार्टिकल कहाँ तक वैरी जाएगा, तो a तक, ऐसा लेना पड़ेगा, तब आएगा, समझा, कि पार्टिकल ऑलरेडी तुम्हारा कहाँ पर है, कुछ मीन से तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट x है, फिर एम्पलीट्यूड a पर है। उस तरह जब कोई पार्टिकल तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हम मानेंगे v, और यहाँ पर तुम्हारा मानना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी एट द मीन। नहीं तो ये लिमिट में वही लफड़ा हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। दिक्कत ये, जैसे मीन पर है तो वहां वेलोसिटी हो जा रहा है a ω, फिर तुम्हारा जब और क्रॉस करेगा तो वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए वो लिमिट में बाउंड्री कंडीशन से ही आएगा कि भैया एट द एक्सट्रीम वेलोसिटी है और एट द इनिशियल लिमिट ये, इसलिए मैथ का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर, बाउंड्री कंडीशन। ये दरवाजा बंद कर दीजिए मैम, ठीक है, तो c = आपका ये आएगा, ठीक है, ω²a²/2। अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए, तो अभी आपका v का इक्वेशन आया था ये, v ± ω, ठीक है, v ± ω और √a² - x², a² - x², ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v मतलब क्या, सिंपली हम क्या लिखेंगे, v को dx/dt और a ± ω √a² - x², ठीक, उधर कर दीजिए, तो ये dx, और देखिए ये जो a का फंक्शन है यहाँ पर आएगा, ये आएगा a² - x², और ये आएगा ± ω और dt, ये वाला फंक्शन को इधर डिवाइड में लाए और dt को इधर कर दिए, तो यहाँ पर क्या आएगा ω dt
और dx अपॉन ये आएगा ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पर यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक स्पेशल फॉर्मूला रहेगा, शायद आपको याद है कि नहीं है। इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। जैसे तुम्हारा अगर फॉर्मूला इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं tan इनवर्स एक्स। क्या बोलते हैं? tan। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू है। थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा फिर, और ये है ही बोर्ड में, क्या करोगे, पढ़ना ही पड़ेगा तुम। ये फॉर्मूला याद रखना, जैसे 1 प्लस उस तरह ये अगर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन मतलब dx अपॉन, और फंक्शन यहाँ पर है हमारा a मतलब कुछ भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पे एंगल में क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी यूज होगा यहाँ पर, एक ही जगह बस यहीं पर यूज होगा, बाकी कहीं भी यूज नहीं, फिजिक्स में कहीं भी यूज नहीं। ये बस एक जगह आपका बोर्ड के चक्कर में आया, बाकी तो आपका अगर डेरिवेटिव फॉर्म है इंट्रेंस के फॉर्म में, तो इंट्रेंस के लिए सिंपल फॉर्मूला याद है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 1 अपॉन ये फंक्शन आ गया, तो इसको बोलते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। और x अपॉन यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस माइनस ओमेगा, क्या है, कांस्टेंट बाहर गया। और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, क्या होगा, t प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, पहले साइन इनवर्स है, इधर गया तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस जो भी लेना, तो यहाँ साइन ओमेगा टी गया, और यहाँ बचा एक्स अपॉन ए और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से देखो, पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सी डैश कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन पुट कर दो। इनिशियल मतलब क्या, जब तुम्हारा p इज इक्वल टू, वहां पर क्या, साइन ओमेगा टी, तो साइन अल्फा 0 p इज इक्वल टू 0 पर तो p इज इक्वल टू 0 पर वहां पर हम लोग लिए थे एक्सट्रीम, यहाँ पर लेंगे क्या, p इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। देखिए आप वहां पर क्या लिए थे, वहां पर जो बाउंड्री कंडीशन पुट किए थे, आप क्या पुट किए थे कि जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होगा, तो वहां पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर ले रहे हैं मीन का, जब भी पार्टिकल मीन से क्रॉस करेगा, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल क्या, x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर जब ये पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 अपॉन समथिंग, तो 0 साइन ओमेगा टी मतलब साइन 0 और प्लस सी डैश, यहाँ सी डैश का वैल्यू क्या आएगा, 0 है, क्या आएगा, 0 है। ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या आएगा, x अपॉन e और इज इक्वल टू व्हाट, साइन ओमेगा टी, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, क्या था मेरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। ठीक है, तो यही आपका है इंटीग्रेशन में, कि आप जो भी पहले a है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसको आप इंटीग्रेट कीजिए तो आपको v मिलेगा, और v को जब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो आपको x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मिलेगा। तो ये है आपका सिंपल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे आपका है, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक था आपका। अच्छा देखिए, एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पर, जो एक चीज क्या जानना है आपको, कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमेशा 0 होता है, ठीक है, हमेशा यहाँ पर 0 पॉसिबल नहीं। क्या होता है, देखिए पार्टिकल, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है, मैथ में आप पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आपको पता है, +1 से मान लीजिए -1, यहाँ पे क्या होता है, +1 cos 0,
देखिए ध्यान से समझिए फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस पहले हिंदी में आप समझिए, इसका मीनिंग क्या होता है कि लीड और लैग। क्या होता है लीड और लैग, द डिफरेंस बिटवीन द फेज एंगल। फेज क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या हर एक ऑब्जेक्ट सेम फेज में मूव करे ऐसा नहीं होता। हर एक पार्टिकल का सेम वाइब्रेशन हो सेम फेज में, ये पॉसिबल नहीं है। फेज मतलब होता है कि अगर दो वेव को चलाया जाए, जैसे एक स्ट्रिंग है, जैसे आप एक दीवार में आप उधर स्ट्रिंग बांधे और इधर आप एक रस्सी को ऐसा डिस्टर्ब कीजिए तो इसमें एक वेव बनेगा स्ट्रिंग में, रस्सी में, ठीक है। उस तरह आपको कहीं और दूर जगह उसका जो नोड है, मतलब नोड मतलब एक फिक्स पॉइंट को दूर और कीजिए तो उसमें आप उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कीजिए तो उसमें जो वेव बनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दो वेव के बीच कौन सा वेव आगे है और कौन सा वेव पीछे है, उसके बीच का फेज एंगल को बोलते हैं फेज डिफरेंस। कहने का मतलब पहले एक एग्जांपल समझिए तब आपको समझ में आएगा कि फेज डिफरेंस होता क्या है। और ये सब मैथ में ये सब क्लियर होना चाहिए आपका। तो मान लीजिए आपका ये साइन वेव है, तो साइन वेव का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है, पाई/2 पर। अरे भाई 0 डिग्री है, साइन 0 क्या होता है 0, साइन पाई/2, साइन 90 क्या होता है 1, फिर ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3 पाई/2, और ये क्या होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई। उस तरह कॉस, कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, कॉस 0 ही में 1 है, ये क्या फिर आपका पाई/2 है। कॉस 90 क्या होता है 0, तो कॉस 90 क्या हो रहा है 0, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई/2, और ये क्या आपका 2 पाई। अब देखिए यहाँ और यहाँ में, पहला इसको बोल रहे वेव 1, इसको बोल रहे वेव 2। ध्यान से समझिए कौन सा वेव आगे है, तो कॉस वेव आगे है, क्यों, 0 पर ही मैक्सिमम वैल्यू को टच कर लिया है, 0 पर ही ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लिया है। और साइन क्या हो रहा है, जब साइन 90 डिग्री मूव किया तब ये अपना मैक्सिमम वैल्यू को अटेन किया, तब ये मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर पाया। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होता है, पाई/2 -0 डिग्री, ये क्या आएगा पाई/2 का। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस वेव इज लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे, जैसे यू आर लैगिंग इन स्टडी, आप पीछे हैं, यू आर लीडिंग इन स्टडी, आप पढ़ाई में आगे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेव 1 इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेव 2 बाय द फेज एंगल पाई/2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेज डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका पाई/2 से आगे पीछे है। उस तरह इसके लिए क्या बोलेंगे, द वेव 2 इज लीडिंग, क्योंकि ये पहले ही टच कर ले रहा है, तो वेव 2 इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेव 1 बाय द फेज एंगल पाई/2। मान लीजिए अगर हम इसका और इसका बात करेंगे, ठीक है, वेव 1 और वेव 3 के बीच। अब यहाँ पर वेव 1 क्या हो रहा है, 90 डिग्री में मैक्सिमम वैल्यू को टच किया, पर यहाँ जो वेव 3 है ये यहाँ पे टच कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे टच कर रहा है 3 पाई/2। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, ∅2 - ∅1 मतलब क्या 3 पाई/2, इसका एंगल जहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू को टच किया तो 3 पाई/2 है, 270 डिग्री, माइनस वेव 1 कहां पर टच किया तो पाई/2 पर ही 1 है, 3 पाई/2, तो कितना आएगा 2 पाई/2, तो क्या आएगा पाई। तो हम क्या कहेंगे, द वेव 1 इज लीडिंग, यहाँ पे वेव 1 लीड कर रहा है, द वेव 1 इज लीडिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेव 3 बाय द फेज एंगल पाई, और जो वेव 3 है वो लैग है, द वेव 3 इज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू विद कंपैरिजन टू द वेव 1 बाय द फेज एंगल पाई, ठीक है।